हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, जो भी मेरी सोल फैमिली डिप्रेशन में रहते हैं, जिनकी आदत पड़ गई है कि थोड़ी सी बात पे इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतना ज्यादा कि वो कहते हैं मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। यहाँ तक कि लोग दवाइयां खाने लगते हैं। सोचिए, आज मैं बताऊंगी कि इससे निकलें कैसे। होता नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं, किसी को कुछ नहीं है, कोई पति से टॉर्चर हो रहा है तो डिप्रेशन में चला गया, कोई अपनी पत्नी से टॉर्चर हो रहा है तो बेचारे डिप्रेशन में चला गए हैं। यहाँ तक कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। सोचिए, सुसाइडल थॉट चलने लगते हैं उनके अंदर कि मैं मर जाऊं। छोट आप सोचो, इतनी छोटी सी बात को आप इतना बड़ा बनाते हो, उसके बाद क्या। ये जो 84 लाख योनियों में भटक के हम ये मनुष्य जन्म पाए हैं, इस मनुष्य जन्म को आप क्यों 2 मिनट में खो देते हो, क्यों गंवा देते हो, क्यों इसको गंवाने की सोचते हो। जीना आपको नहीं आता, नहीं आता जीना कि अकेले जिया कैसे जाता है, अकेले रहा कैसे जाता है। कोई किसी से बात नहीं करता, कहते मैं अकेला पड़ गया हूं, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। अकेले जीना नहीं आता, नहीं कला है अकेले जीने की, होनी चाहिए। और क्यों नहीं आती है, इसके पीछे भी तो होता नहीं। इंसान इतनी निगेटिविटी से भरा पड़ा है, पॉजिटिव एनर्जी है ही नहीं उसके पास। पॉजिटिव एनर्जी क्या है? भगवान की भक्ति। भगवान से जुड़े नहीं है तो जाएंगे डिप्रेशन में। क्योंकि चलो आप जैसे भी हो डिप्रेशन में हो, कोई बात नहीं, लेकिन इसका समाधान तो होना चाहिए ना। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या है, खुद को दोष देना बंद कर दो। होता नहीं, हर चीज में अपने आप को ही ब्लेम करते हो आप कि मेरी ही गलती थी, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं आई क्यों यहाँ। कोई झगड़ा लड़ाई होगा, मैं यहाँ क्यों आई, मैं इस इंसान के साथ क्यों हूं। सब चीज में अपना ही दोष, अपनी ही गलती निकालेंगे, अपनी ही कमी निकालेंगे, मेरे में ही कोई कमी होगी। क्यों? जैसे कोई हर्ट करके चला गया तो कहेंगे मेरे में ही गलती थी। क्यों? और मेरे मेरे करते करते आप इतने ज्यादा मेरे बन जाते हैं कि फिर अकेले ही रहने लगते हैं। दूसरी बात, जब आप डिप्रेशन में हो तो कभी अकेले मत रहो, कभी भी अकेले मत रहो। आप कोशिश करो कि हाँ, चाहे 2 ही मिनट के लिए किसी के पास बैठो, लेकिन बैठो। ये नहीं कि मुझे छोड़ दो अकेला, दरवाजा बंद करके बैठ जाओ। तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप डिप्रेशन में हो। आप स्टार्टिंग हुई है कि हाँ मेरा धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तभी से समझ जाओ। अकेले मत रहो कभी। बहुत लोग होते हैं अकेले रहना ज्यादा पसंद करने लगते हैं, नहीं। और ऐसे सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं। हम जैसे लोग भक्ति करते हैं, हम अकेले रह सकते हैं, कितना बोलो उतना दिन रह सकते हैं, लेकिन जो डिप्रेशन में रहते हैं वो अकेले कभी ना रहे। जैसे होता नहीं कि दरवाजा बंद किया, अकेले बैठ गए और सोच रहे हैं और सोच सोच के और ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो नहीं, आप 2 मिनट के लिए जाके अपने मम्मी पापा के पास बैठो, किसी भी दोस्त के पास बैठो, कहीं भी बैठो बैठो, अपनी बातें शेयर करो। और जब आपको लगे कि मैं डिप्रेशन में हूं, तो सबसे पहले तो चाहे 10-15 मिनट अपने शरीर को मूव कराओ, चलो फिरो। समझ लो जैसे एक योगा करो, मेडिटेशन में बैठ जाओ, ऐसे करके कुछ भी एक्सरसाइज करो बैठने वाला। कुछ नहीं तो बहुत से ऐसे योगा है, उसको करो। कुछ नहीं तो ऐसे सांसों पर ध्यान दो, लेकिन करो। और साथ साथ क्या, थोड़ी देर धूप लो। इससे क्या होता है, जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव एनर्जियां होती हैं, वो धूप से, जैसे होता है धूप में कपड़े डालो तो एकदम चमक जाता है, होता है। धुल के डाल दो, लेकिन जब धूप लगती है उस पर, तो जब कपड़ा सूखता है तो उस पर लाइट आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, वो एक एनर्जी ही रहती है। तो जरूर धूप लो 10 मिनट के लिए। और जब अपनी बॉडी को आप मूव करते हो, जब थोड़ा बहुत चलते फिरते हो, उससे क्या होता है, आपके दिमाग में ना एक हीलिंग केमिकल होता है, वो रिलीज होता रहता है अंदर अंदर। तो उससे क्या होता है, आपको अंदर अंदर सुकून देने लगता है। वो हर चीज हमारे अंदर है, सारी ऊर्जा सारी एनर्जी हमारे अंदर है, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते हैं। बस उसका फॉर्म अलग हो जाता है। अब हीलिंग केमिकल मैंने बोल दिया तो आप लोग जो मेरी नॉर्मल सोल फैमिली है, तो दीदी क्या बोल रही हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं। बस आपके अंदर हिलने डुलने से आपको एक सुकून मिलने लगता है। बस इतना सोच लो कि एक सुकून शब्द है, वो आपके दिमाग में बैठा है, और वो क्या होता है, रिलीज होता है आपके दिमाग में। तो उससे आप अंदर अंदर शांत होने लगते हो। इसीलिए कहते हैं कि एक जगह बिस्तर पे पड़े मत रहना अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो, अगर हो तो दोनों बेस पे। और तो और सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जाने वाले ओवर थिंकर बन जाते हैं। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो। जो भी आपके अंदर उल्टा सीधा ख्याल आता रहता है कि यहाँ ये हो जाएगा, मैं कहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, उल्टा सीधा आपके अंदर थॉट आ रहा है, उसको कागज पे लिखो, और लिखो बड़ा सा, और भगवान का नाम लो और उसे जला दो। जला दो उसको, लिखो और जला दो, लिखो जला दो। एक प्रक्रिया बना लो कि हाँ मेरे साथ जितनी नेगेटिविटी है सब दूर जा रही है। जो भी आपके अंदर मैं सुसाइड करने की जो सोच रहा हूँ, अब नहीं सोचूंगा, मतलब कुछ भी हो उसको लिखो और जलाओ। जो सोच रहे हो, जितने भी आपके गंदे गंदे विचार आ रहे हैं कि हाँ वो धीरे धीरे मैं इसके थ्रू फेंक रहा हूँ, पानी में बहा दो, लिख के कूड़े में नाले में डाल दो, कुछ करो, लेकिन इतना करो, कभी उस चीज को लेके स्टक मत रहो।
और एक छोटा सा रूटीन बना लो, जैसे होता है ना डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, कोई आपसे, अगर आप डिप्रेशन में तो कोई आपको फोर्स तो करेगा नहीं, तो डेली सुबह उठने का टाइम बना लो कि मुझे 5 बजे उठना है तो उठना है। ये रूटीन में ऐड कर लो अपने डेली रूटीन में, 5 बजे उठना है, नहाना है और खाना है। ये 3 चीज तो कंपलसरी है, क्योंकि इसके बिना तो आप जी ही नहीं सकते, कितने भी डिप्रेशन में हो, कितने भी दुखी हो। नहाना खाना तो है, नहाओगे नहीं तो इससे भी आपके ऊपर समझ लो क्या होगा, गंदगी इकट्ठा होगी, फिर आप और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। और नहाने से एकदम इंसान की एनर्जी हाई हो जाती है, निगेटिविटी दूर होती है, ये समझ लेना। तो इसको भी मतलब इसका भी एक डेली रूटीन बना लो कि मुझे टाइम पे उठना है, टाइम पे नहाना है और टाइम पे खाना खाना है, फिर सुकून से बैठना है। और तो और भगवान से शिकायत भी समझ लो आपके लिए प्रेयर बन जाएगी, क्योंकि आप ऐसे भी परेशान हो, दुखी हो, तो जब आप भगवान के सामने बैठ के मंदिर में उनसे प्रेयर करोगे, नहाओगे धोगे तो है, ये जब डेली रूटीन में ऐड कर लोगे, उसके बाद खा वा के ही बैठ जाओ भगवान के पास, उनके पास शिकायत भी करोगे तो आपके लिए प्रेयर का काम करेगी। क्योंकि मुझे पता है कि हम लोगों जैसे आप नहीं प्रेयर कर सकते, आप टेंशन में हो, उस टेंशन से निकलने के लिए भगवान से शिकायत करो। शिकायत ये करो कि हे प्रभु अब मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे संभाल लो, बस इतनी ही शिकायत कि हे प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, मुझे संभाल लो, बस इतना ही आप प्रेयर में जोड़ दो, इतना ही बैठ के करो, 5 मिनट 10 मिनट बैठो भगवान के पास, क्योंकि भगवान के अलावा यहाँ कोई किसी का नहीं है। जिस दिन ये बात आप समझ जाओगे ना, उस दिन आप भगवान से कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगे, हमेशा उनसे कनेक्ट रहोगे। और तो और सोशल मीडिया को कम यूज करो, फोन कम उठाओ, कम यूज करो। ये मत देखो कि हाँ दुनिया हंस रही है, क्योंकि दूसरों की खुशियां ही सोशल मीडिया पर आप देखते हो, ये हंस रहे हैं वो हंस रहे हैं, दूसरों की खुशियां ही आपके दुख का कारण बन जाती है। और वो झूठी खुशियां हैं, जिस खुशियों को देख के आप सोच रहे हो ये खुश है मैं दुखी हूं ना, वो उनकी झूठी खुशियां, उनकी फेक खुशियां। उस फेक खुशियों की वजह से आपके अंदर क्या होता है, तकलीफ होती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, मेरे पास ये चीजें क्यों नहीं है, तो ये आपको डिप्रेशन में डालेंगी ही। तो उस चीज से निकलो। और कभी कभी होता है लोग डिप्रेशन की दवाई बहुत इलाज करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा, उनकी वो चीजें खत्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि वहां दवाइयों की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि दवाई क्यों नहीं काम कर रही, वहां दवाइयों की जरूरत है ही नहीं। वहां आपको अपने आप की जरूरत है, अपनी आत्मा की जरूरत है, भगवान की जरूरत है। बस यही आप भटक जाते हो, यही आप जाके दवाइयां खा खा के अपनी बॉडी को क्या करते हो, जब डिप्रेशन में रहते हो लेटे रहते हो पूरे दिन, उसके बाद क्या, बॉडी आपकी फूल जाती है, वेट कहते नहीं वेट गेन हो रहा है, तो आपका वेट बढ़ता रहता है, और उससे आप अपने शकल को भी बेकार कर लेते हो। पता चलता है इधर चर्बी उधर चर्बी, मुंह इतना, गर्दन इतनी। अब क्या करते हो ऐसे में, अपने आप को और ज्यादा मरीज बना लेते हो। एक बीमारी है, एक टेंशन ही तो है, उसके अलावा क्या होता है आपको मतलब मेंटली तो है ही है परेशानी, फिजिकली भी हो जाती है। आप अंदर से बहुत बीमारियां क्रिएट कर लेते हो अपने आप ही, बैठे बैठे अपने ऊपर समझ लो मुसीबत बनाते हो। तो ये मुसीबत बनानी नहीं है, इसको हमेशा के लिए रिमूव करना है अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से। तो सबसे पहले तो दवाइयां खा रहे हो कोई बात नहीं, दवाई के लिए मैं नहीं मना करूंगी, लेकिन अगर दवाई के अलावा अगर आप भक्ति पकड़ लो, भगवान को पकड़ लो, उनसे ज्यादा कारगर इलाज और कोई है ही नहीं। भगवान की शरण में जाइए, भक्ति नाम जाप पूजा पाठ करिए। अगर नहीं समझ आ रहा है आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, मुझसे बात करिए, मैं तो सेशन लेती हूँ ऐसे, लेकिन हाँ छोटे मोटे सवाल के जवाब मैं कॉमेंट में दे दूंगी आपको। फिर देखिए मैं कैसे निकालती हूँ आपको डिप्रेशन से, मैं निकाल सकती हूँ, इतना हिम्मत है, मैं निकाल सकती हूँ सच में। क्योंकि मुझे पता है, अपने ऊपर घमंड नहीं है मुझे, मुझे अपने बाबा के ऊपर है कि हाँ मेरे बाबा आप पे कृपा बरसा सकते हैं, इतना तो है। तो आप इस चीज को समझो, और प्लीज जितना मैंने बताया इस चीज से निकल आओ। आपको न मुझसे बात करने की जरूरत है न किसी और इंसान से, आप बस भगवान से बात कर लो, बस भगवान से कनेक्ट हो जाओ, नाम जाप करो, मेडिटेशन में आप ऐसे बैठो 10-15 मिनट और अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ, सांस ऐसे ऊपर, बस आप गिन के 5 मिनट बैठ लोगे तो आप शांत होना शुरू हो जाओगे, और भगवान को पकड़ोगे तो डबल कृपा बरसेगी। बस इतना है मेरा कहना। तो इस चीज का ध्यान दीजिए और डिप्रेशन से निकल आइए। डिप्रेशन कुछ नहीं है, डिप्रेशन समझ लो एक ऐसी डेविल एनर्जी है कि उसको गोली मार के अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए मार देना है, निकाल देना है बस। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।